Hello everyone, welcome back to Shobita Singh classes. We are learning and practicing English grammatical rules and this is our next class of tense. Today's tense, past continuous tense. So let's start past continuous tense. इसका इंट्रोडक्शन या इसकी पहचान, तो मुख्य क्रियाओं के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। मीन्स ऐसे सेंटेंसेस जिनकी या ऐसे वाक्य जिनकी मुख्य क्रियाओं के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। वे वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ऐसे कार्य का बोध होता है जो पास्ट में जारी था, पास्ट में कंटिन्यू था। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं। एग्जांपल्स जैसे कि मैं टीवी पर रामायण देख रहा था, तो पास्ट में कोई काम हो रहा था तो वो पास्ट कंटिन्यूअस। वह बच्चे को खाना खिलाने की कोशिश कर रही थी, पुलिस चोर का पीछा कर रही थी। तो ये सारे सेंटेंसेस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के हैं। हमें इनके सेंटेंसेस को किस तरह से फॉर्म करना है, तो लेट्स सी इट्स स्ट्रक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका फॉर्मूला या स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट रखा जाएगा, आफ्टर दैट वॉज वेयर। वॉज वेयर इसकी हेल्पिंग वर्ब है। वॉज का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाएगा और आई के साथ किया जाएगा, जबकि वी, यू और प्लूरल सब्जेक्ट्स जो होंगे उनके साथ हम वेयर का यूज करेंगे, प्लस मेन वर्ब एंड आईएनजी। तो मेन वर्ब जो है वो आईएनजी फॉर्म में यूज की जाएगी एंड सबसे बाद में ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो दिस इज द फॉर्मूला of affirmative sentence, subject plus was where plus helping verb in ing form and object complement। sentences को फॉर्म करते हैं। मैं टीवी पर रामायण देख रहा था, तो सब्जेक्ट है मैं यानी कि आई के साथ was का यूज करना है, आई was। देख रहा था watch and ing form watching। I was watching Ramayana, to the Ramayana TV पर on TV। I was watching the Ramayana on TV। मैं टीवी पर रामायण देख रहा था। वह बच्चे को खाना खिलाने की कोशिश कर रही थी, तो सब्जेक्ट है वह, सी। सिंगुलर नंबर तो was, she was। कोशिश कर रही थी, दिस इज मेन वर्ब, सो try and ing trying। खाना खिलाना to feed, she was trying to feed बच्चे को, the baby। तो ये हमारा सेंटेंस है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, then main verb in ing form and then object and complement। पुलिस चोर का पीछा कर रही थी, तो the police। पुलिस एक ऐसा नाउन है जो देखने में सिंगुलर लग रहा है बट प्लूरल है, तो where। पीछा करना chase, ing form chasing and no preposition after chase, तो ऑब्जेक्ट आएगा द थीफ। द पुलिस वर चेजिंग द थीफ। तो ये एफर्मेटिव सेंटेंस है। नाउ द नेगेटिव सेंटेंसेस। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट का यूज किया जाएगा एंड नॉट का यूज हेल्पिंग वर्ब के बाद होगा, यानी कि वॉज वेयर के बाद। और फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस नॉट, main verb same in ing form and object complement। sentences है, जब वह घर लौटी बारिश नहीं हो रही थी। तो जब वह घर लौटी, इस सेंटेंसेस में दो क्लॉज हैं। तो पहला क्लॉज जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, दूसरा बारिश नहीं हो रही थी, दिस इज पास्ट कंटिन्यूअस। तो पहले हम जो जब वह घर लौटी इसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे, तो when she Lottie returned in second form।
home. When she returned home, बारिश नहीं हो रही थी. It was not raining. जब सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं होता तो इट से स्टार्ट करते हैं. बारिश होना ये मेन वर्ब है, तो इट वॉज नॉट रेनिंग. हम कहीं नहीं जा रहे थे. हम मीन्स वी. हेल्पिंग वर्ब वेयर विद वी, तो वी वेयर नॉट. जाना गो ing गोइंग. कहीं एनीवेयर. We were not going anywhere. Somewhere in affirmative sentence and anywhere in negative and interrogative sentences. तो negative sentence में not का use after helping verb. Now interrogative sentences, तो interrogative sentence में अगर हमारा interrogative yes no type है तो sentence helping verb यानी कि was where से start होगा. Was where plus subject plus main verb in ing form and object complement and question mark. तो sentences हैं जो कि yes no type हैं. क्या तुम कार चलाना सीख रहे थे? तो क्या से शुरू हुआ है? helping verb according to तुम, तो where का यूज होगा where you. main verb सीख रहे थे तो where you learning. कार चलाना तो टू ड्राइव अ कार. वेयर यू लर्निंग टू ड्राइव अ कार. क्या पक्षी पेड़ पर नहीं बैठे हुए थे? तो पक्षी प्लूरल नंबर हैं. हेल्पिंग वर्ब वेयर यूज होगी एंड सब्जेक्ट द वर्ड्स. And this sentence is negative interrogative. तो negative interrogative में not का यूज हम subject की बात करते हैं, तो words के बाद not का यूज करेंगे. Where the words not, बैठे हुए sitting. Where the words not sitting, पेड़ पर on the tree. And question mark. So these are yes no type interrogatives. Now WH type, तो WH type interrogative में सबसे पहले question word, then was where, then subject, then main verb in ing form, object complement and question mark. तो वे वहां क्यों खड़े हुए थे? क्यों बीच में आया है सबसे पहले why. हेल्पिंग वर्ब तो बे है तो वेयर का यूज होगा वाई वेयर. सब्जेक्ट दे. खड़े हुए थे स्टैंडिंग. वहां देयर. एंड क्वेश्चन मार्क वाई वेयर दे स्टैंडिंग देयर. कमरे में कौन सोया हुआ था? तो कौन मीन्स हु. was. No subject तो सीधा मेन वर्ब आएगी sleeping. In the room. And question mark who was sleeping in the room. So this is the interrogative sentences. तो this is our past continuous tense. पहचान रहा था, रही थी, रहे थे, या बैठा हुआ था, खड़ा हुआ था, लेटा हुआ था, सोया हुआ था. तो इस तरह से होता है. इसमें इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं. हेल्पिंग वर्ब है, इसकी was where, मेन वर्ब होगी इन ing फॉर्म. तो ये हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस देखा. इसकी और एक्सरसाइज जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसको सॉल्व कीजिए, उसको प्रैक्टिस करिएगा. एंड next we will see past perfect tense in next video. So thank you, keep watching.